विपिन रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, उन्हें पूरा विश्व जानता है। विपिन रावत जी भारतीय थल सेना के चीफ रह चुके हैं। हाल ही में विपिन रावत जी को तीनों सेना का अध्यक्ष सीडीएस ऑफ इंडिया का पद प्राप्त करने का गौरव हासिल था, जिसका काम थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल बैठाना होता है। विपिन रावत जी, जिनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था, उनके परिवार के कई लोग भारतीय सेना में अपना योगदान दे चुके हैं। विपिन रावत जी के पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे, जिन्हें एलएस रावत के नाम से भी जाना जाता है। विपिन रावत जी की पत्नी मधुलिका रावत एक सोशल वर्कर है, जो ज्यादातर कैंसर के मरीजों के लिए काम किया करती थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। विपिन रावत जी का बचपन फौजियों के बीच ही बीता। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से हुई। उसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी में एडमिशन लिया और देहरादून चले आए, जहां उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें स्टूडेंट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने का मन बनाया और अमेरिका चले गए, जहां वे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और अपनी कमांड नॉलेज को शार्प करने के लिए हाई कमांड कोर्स भी किया। अमेरिका से लौटने के बाद विपिन रावत जी को 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया, जहां से विपिन रावत जी को सेना के अनेकों नियम सीखने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने आर्मी नीतियों को समझा और नीतियों के निर्माण में कार्य किया। गोरखा में रहते हुए उन्होंने आर्मी के कई पद पे काम किए, जैसे क्रॉप्स, जीओसीसी, साउथ कमांड, आईएमए देहरादून, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर में लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर के पद पे काम किया। उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी और उन्होंने इस बटालियन का नेतृत्व भी किया था। इस दौरान उनकी बटालियन उत्तर पूर्व की सर्वश्रेष्ठ बटालियन चुनी गई थी। इस बटालियन में रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े युद्धों और काउंटर विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें युद्ध की डिफेंस और आक्रामक नीति बनाने का लंबा अनुभव मिला। विपिन रावत जी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई का अच्छा अनुभव था और उन्होंने 10 साल तक आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन किया। मणिपुर में हुए एक आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके जवाब में सेना के कमांडों ने म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर एनएससीएन के कई आतंकी मार गिराए। ये अभियान एकेश पेरा ने चलाया था, जो कि थर्ड क्रॉप्स के तहत काम करते हैं। उस समय थर्ड क्रॉप्स के कमांडर विपिन रावत जी थे। भारतीय सेना में रहते हुए विपिन रावत जी ने कई बटालियनों के लिए काम किया, जिससे उन्हें अलग अलग जगहों की सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव। इसी तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशन को अंजाम देने वाली 90 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा ढांचा को समझने का मौका। इसके अलावा जनरल विपिन रावत जी ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था और 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन कर आतंकियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में विपिन रावत जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 दिसंबर 2016 को विपिन रावत जी को भारतीय थल सेना का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने दलबीर सिंह सुहाग की जगह ली थी। यह पद विपिन रावत जी के जीवन का अहम पद था। विपिन रावत जी भारतीय थल सेना के 27वें प्रमुख थे। सेना प्रमुख रहते हुए विपिन रावत जी ने भारतीय थल सेना को आधुनिक बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत जी ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दिया और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बतौर आर्मी चीफ भारतीय सेना की कमान संभाली। तो इसी दिन देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक घोषणा कर जनरल विपिन रावत जी को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया। जनरल विपिन रावत जी देश के पहले सीडीएस अधिकारी थे। यह पद अब तक किसी को नहीं मिला था। सीडीएस के कार्य की बात करें तो उनका काम थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल बैठाना होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकारों में शामिल होते हैं और ये तीनों सेनाओं को निर्देश देने का काम करते हैं। हालांकि इनका काम किसी भी सैन्य एक्टिविटी में दखल देना नहीं है, ये सिर्फ तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने का काम करते हैं। जनरल विपिन रावत जी के 37 साल के आर्मी कैरियर में बेहतरीन रणनीति और अदम्य साहस के लिए सेना के अनेकों अवार्ड मिले, जैसे परम वरिष्ठ सेना पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति वरिष्ठ सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, वरिष्ठ सेवा पदक। 8 दिसंबर 2021 इस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि AIF Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें जनरल विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सैनिक कर्मी की मौत हो गई है। जनरल विपिन रावत जी की मौत की खबर सुनकर पूरा देश सदमे में चला गया था। देश के प्रति जनरल विपिन रावत जी ने जो योगदान दिया है उसे देश कभी नहीं भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे।